गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर रीड करेंगे रुबाइयाँ, जो कि फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी गई हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है। और इसके बाद चैप्टर नंबर 10 इस बार जो है रिड्यूस्ड कर दिया गया है, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर नंबर 9 ही रीड करते हैं। रुबाइयाँ में तो फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखा हुआ है और इनके काव्य संग्रह गुलेनामा से लिया गया है। इसके फर्स्ट जो रुबाई है उसमें उन्होंने अपनी जो माँ की ममता होती है, वात्सल्य है, उसी का वर्णन किया है। वही के प्रसंग में हम यही लिखेंगे कि इसमें माँ की ममता के और अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है वो दर्शाया गया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है, उसे गोद भरी। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो इसमें कवि माँ के बारे में बता रहा है कि कैसे माँ अपने बच्चे को चांद का टुकड़ा मतलब अपने बेटे को आंगन में लेकर खड़ी है, और उसे लेकर जब वो खड़ी है तो वो बहुत प्रसन्न है, हाथों में झुलाती है उसे गोद भरी, और वो प्रसन्नता से उसे अपने गोद में लेकर अपने हाथों से उसे झूला दे रही है, जैसे हाथों में ही उसे झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, लेकिन जैसे जैसे वो झुला रही है उसी में ही वो कभी कभी अपने बच्चे को हवा में उछाल देती है, और जब बच्चा हवा में उछलता है तो उसके बच्चे के खिलखिलाने की हंसी पूरी वातावरण में फैल जाती है, तो गूंज उठती है। तो इसमें माँ और बच्चे का एक वात्सल्य प्रेम है, उसी का ही वर्णन किया गया है। भाषा सरल और सहज है, रुबाई छंद है, बिंब योजना है, प्रतीकात्मक शैली है, मतलब प्रतीकों के द्वारा बताया गया कि माँ बच्चे का आपस में वात्सल्य प्रेम के बारे में। और अनुप्रास अलंकार है, रह रह कर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और स्वाभाविक अलंकार प्रयोग हुए हैं। नंबर 2, नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेकर है पहनाती कपड़े। इसमें भी माँ और माँ का वात्सल्य प्रेम के बारे में ही बताया गया है कि किस प्रकार माँ अपने बच्चे को थोड़े हल्के हल्के पानी से, बिल्कुल साफ पानी से नहलाती है। उसके बाद उसके जो गेसू मतलब बाल हैं जो उलझ गए हैं, उनमें धीरे धीरे कंघी करके उसे सुलझाती है। तो उस समय वो बच्चा अपनी माता को कितने प्यार से देखता है, और वो ये भी नोट करता है कि जैसे बच्चे को बड़े प्यार से गोद में लेकर वो अपने घुटनों में बिठाकर उसे कपड़े पहनाती है। तो बच्चे का भी माँ के प्रति प्यार दिखाया गया है, और माँ का भी बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम यहाँ पर प्रकट किया गया है। विशेष माँ का बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रेम प्रकट हुआ है। भाषा सरल और सहज है, इसके साथ साथ यह मिश्रित भाषा है, इसमें तत्सम तद्भव और देश शब्दों का यूज किया गया है। प्रसाद गुण है, वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है, नेक्स्ट। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। तो इसमें अब कवि ने दीपावली की जो पर्व है उसका वर्णन किया है। उस समय दीपावली की शाम को क्या नज़ारा होता है, उस समय क्या शोभा होती है, उसी के बारे में बताया है। तो कवि कहता है दिवाली की शाम को ऐसा लगता है कि सभी घर लिपे पुते सजे और साफ़ सुथरे हैं, मतलब सभी घरों में वाइट वॉश हो गया है और बिल्कुल साफ साफ लग रहे हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, इसी के साथ साथ जब दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौनों के साथ भी घर जगमगाते रहते हैं, उसके जो दिए यूज होते हैं उनसे भी घर जगमगाने लगता है। वो रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, मतलब अब इसमें माँ के बारे में बताया है कि किस प्रकार वो रूपवती माँ के लिए यूज हुआ है। तो वो माँ अपने बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जैसे बच्चे ने अपना एक छोटा सा घर बना रखा है, तो उसकी माता उसके घर के बिल्कुल मुखड़े पर, उसके मुख पर
मतलब घर के बिल्कुल आगे वहाँ पर भी एक दिया जला देती है, जिससे बच्चे का घर भी जगमगाने लगता है। नेक्स्ट, आंगन में ठुनक रहा है जिद्याया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देखकर कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतराया है। तो इसमें जो बच्चा है उसकी शरारतें और माँ के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है कवि ने। तो कवि कहता है कि जो बच्चा है आंगन में अब ठुनक रहा है, मतलब मस्ती कर रहा है, लेकिन अब वो जिद कर रहा है कि मुझे वो चांद, उसने देख लिया है वही चांद का खिलौना ही चाहिए, तो वो चांद पे ललचाया है। अब उसकी माँ उसे चांद कहाँ से लेकर दे, तो इसलिए उसको बहलाने के आइडिया से उसे कहती है कि एक दर्पण मीन्स आईना, मिरर देकर उसे कहती है कि देखो उसकी परछाई, चांद की परछाई जब आईने में आई तो कहती है देखो इसी में चांद आ गया है। इस प्रकार वो उसे अपना जो बाल हट है उसे पूरा करने के लिए कह रही है और अपने बच्चे को शांत कर रही है। विशेष में हम बताएंगे कि ये तो बच्चे की स्वाभाविक वृत्ति है, और इसके साथ साथ ये बताएंगे कि ऐसा सूरदास जी ने भी एक बार लिखा था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, तो उसमें भी सूरदास की वात्सल्य प्रेम के समान यहाँ पर अब माँ के वात्सल्य प्रेम का वर्णन किया है। बाकी भाषा सरल सहज है, तुकांत छंद है और अनुप्रास अलंकार यूज हुआ है। नेक्स्ट, रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो इस रुबाई में अब कवि ने रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन किया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, तो रक्षाबंधन जो एक पवित्र त्यौहार है उसी की पवित्रता को ही स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, मतलब बहुत ही मीठी और जैसे रस से भरी हुई है। जो रक्षाबंधन का दिन है, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा आनंद और रस से भरा हुआ है ऐसा लगता है, क्योंकि रक्षाबंधन भी एक मीठा बंधन है और इसलिए आज इसकी जो सुबह है वो भी बहुत मीठी लग रही है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और आज के दिन आकाश में हल्की हल्की घटाएं मतलब बादल छाए हुए हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार सावन में आता है तो उस समय हो सकता है जैसे बादल होते ही हैं थोड़े थोड़े, तो इसी के बारे में बताया है कि जैसे आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। जिस प्रकार सावन में आकाश में जैसे बादल छाते हैं तो इसमें बिजलियां चमकती हैं, उसी प्रकार रक्षाबंधन के जो कच्चे धागों में लच्छे चमकते हैं वो लगता है कि वो भाई बहन के प्यार का प्रतीक हैं, और वही बहनें अपने भाई को जो लच्छे हैं वो प्यार के प्रतीक के रूप में बांध देती हैं। विशेष, तो इसमें रक्षाबंधन के पर्व का वर्णन किया गया है, भाई बहन के प्यार और रीति रिवाजों का वर्णन है। अभिधात्मक शैली का प्रयोग है, रुबाई छंद है, हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और भाषा सरल और सहज है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट हम कल रीड करेंगे जो फिराक गोरखपुरी की ही है गज़ल। ओके, थैंक यू।